अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, उनके पास इतने सेविंग नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी ले सकें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भी प्रॉपर्टी लें, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि जो वक्त के साथ साथ एक्सपेंसिव हो जाती है। जो इन्फ्लेशन होती है, महंगाई जो होती है, उसका इनफैक्ट प्रॉपर्टी में कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो महंगी होती है और वो फ़ायदा होता है। महंगाई जितनी ज़्यादा होती जाएगी, प्रॉपर्टी उतनी महंगी होती जाएगी। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते, प्रॉपर्टी सेव नहीं कर पाते पैसा। तो आज की जो वीडियो है वो उनके लिए है जो चाहते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उनके लिए, उनको अगर वो सुनेंगे, या आपके कोई दोस्त हैं जिनको ये इस तरह की वीडियोस रिक्वायर्ड है, तो आपसे दरख्वास्त है कि उनको शेयर भी कीजिए, हमारा चैनल लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस इम्पॉर्टेंट मालूमात को हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें और ख़ुद भी अंडरस्टैंड करें कि हम प्रॉपर्टी किस तरह से ले सकते हैं। आमतौर पे हर बंदा ये समझता है कि मेरे पास कोई सेविंग हो, पैसा इकट्ठा हो जाए, मेरे पास कहीं से इन्वेस्टमेंट हो जाए, मेरी किसी जगह पार्टनरशिप हो जाए, या मुझे कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, या मुझे कहीं से कोई पैसा मिल जाए तो मैं प्रॉपर्टी ले लूँ। दरअसल इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं ली जा सकती। प्रॉपर्टी लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरनल चीज़ों के ऊपर गौर करें, यानी अपनी जो जज्बात है ना टूवर्ड्स मनी, पैसा, उसके ऊपर हम देखें। यानी अंदर जितना हमारे पॉजिटिव जज्बात होंगे चीज़ के बारे में, जितना हम उसको लव करेंगे, जितना हमारे साथ उसके बारे में मोहब्बत के जज्बात होंगे, जितना हमारे दिल में रिस्पेक्ट के जज्बात होंगे। हमारे पास अगर मोबाइल फ़ोन है ना, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। हमारे पास अगर गाड़ी है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। मोटरसाइकिल है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। हमारे पास अगर अच्छे कपड़े पहनने के लिए तो ये भी एक प्रॉपर्टी है एक तरह की। हमारे पास अगर कोई भी कुछ भी है जो अवेलेबल है हमारे पास इस वक्त, ये एक प्रॉपर्टी की शक्ल है, आप समझ लीजिए। अगर हम इसके साथ बेहतर है ना, इसका हमें इस्तेमाल आता है, इसको हमें डील करना आता है, इसकी मेंटेनेंस हमें आती है, इसको रखना आता है, यानी ये जो जज्बात हैं और ये जो रिस्पेक्ट है चीज़ के बारे में, मोहब्बत के जज्बात होंगे और रिस्पेक्ट के जज्बात होंगे, तो फिर हम भी प्रॉपर्टी ले लेंगे। फिर हमारे लिए भी आसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी एक मुश्किल बात तो नहीं कहना चाहिए, एक डिफरेंट बात है कि यानी बाहर से कुछ भी होने से हम प्रॉपर्टी नहीं ले सकेंगे, ना ही हमें कोई मदद करेगा कि ये ले आप 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, तो आप जाके कोई प्लॉट ले लें। ऐसा नहीं है। आपको समझने की ज़रूरत है, ये दुनिया जो हमारी है, और जब से भी है दुनिया, कोई किसी के लिए क्यों सेक्रीफाइस करेगा? कोई नहीं करता। इवन वालिदैन बच्चों के लिए नहीं करते, उसकी वजह कि वो ख़राब हो जाते हैं बच्चे, कि भाई उन्होंने पता है कि हमें प्रॉपर्टी मिल गई है और आप वो ज़िंदगी में कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं होता, हमें खुद प्रॉपर्टी बनानी होती है। तो लिहाजा जितने खूबसूरत जज्बात हमारे होंगे इन चीज़ों के बारे में, जितना हम इनको लव करेंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ मुंह से कह दें कि हमें ये चीज़ पसंद है या हमारा इस जगह पे अच्छा घर होना चाहिए। हमारा उसके साथ जज्बात होने चाहिए कि ये क्यों, यानी इस जगह पे हमारा घर होगा, यानी इस जगह इस तरह हम जिंदगी रहना चाहेंगे। ये आप एक तरह का समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ही हम जिन चीज़ों के साथ हम मोहब्बत करते हैं, जिन चीज़ों के साथ हम रिस्पेक्ट देते हैं जिनको, वही चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अगर हमारे पास जो भी मोटरसाइकिल है, फर्ज करें वो टूटा हुआ मोटरसाइकिल है, ना हमने कभी उसकी ट्यूनिंग कराई, ना हमने उसकी सफाई की, ना ही हमने उसको मेंटेन किया, तो फिर हम गाड़ी पे नहीं जा सकेंगे। और अगर हमारे पास गाड़ी है, अगेन अगर हमने उसको नहीं बेहतर किया, तो फिर हम फर्दर प्लॉट पे नहीं जा सकेंगे, प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जा सकेंगे। ये जो रिलेशन है ना हमारा चीज़ों के बारे में, ये हमें पहले बेहतर करने की ज़रूरत है, तो फिर हम भी प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास भी पैसा बचना शुरू हो जाएगा, फिर हमारे पास भी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हम भी प्लॉट ले सकेंगे और कल को घर बना सकेंगे। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारा इंटरनल जो है वो किस तरह से है इन चीज़ों के बारे में। तो इससे हमें, अगर हमारे हसद के जज्बात हैं तो शायद हम ना ले सकें। अगर हमारे इन चीज़ों को हम समझते ही बुरा है कि क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े घर बनाने की, और जो कि दुनिया आर्जी है, जो कि आमतौर पे लोग समझते हैं, ये कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमें जायज़ तरीके से लेनी है। फिर हमारे पास महल हो, जो भी हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने किसी का हक ना मारा हो, किसी के साथ गलत ना किया हो। हम जायज़ तरीके से अल्लाह से मांगे। अल्लाह की वसी कायनात है, अल्लाह के ख़जाने बहुत बड़े हैं, वो हमें जो चाहेंगे हम मिल सकता है। तो पहले हमारी जो इंटरनली रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, वो होनी चाहिए, और दूसरा उसके साथ हमें मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास होगी तो हम उसको इस तरह से रखेंगे, ये कलर स्कीम होगी, इस तरह से हम उसको मेंटेन करेंगे,
तो ये सारी चीज़ बेहद ज़रूरी है। जो पैसे के लिए हमारा आमतौर पे जो पैसे के लिए ज़रूरी है ना, वो ये है कि हमारा माइंड सेट हो पैसे के लिए, हमारा बिलीफ सिस्टम हो पैसे के बारे में, यानी पैसा ही कन्वर्ट होगा प्रॉपर्टी के अंदर, हमारा माइंड सेट हो, हमारा बिलीफ सिस्टम हो, हमारा जो ब्लूप्रिंट हमारे जहन में ऐसे हो कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जब हम हमारे जो ब्रेन के जो पाथवेज है ना, वो अगर हम ऐसा डायरेक्शन देंगे कि हम इस तरह से जो है ना पैसे को जनरेट कर सकते हैं और उससे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो ये होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा अपने साथ जो इंटरनल है ना काम, उसको करने की ज़रूरत है कि हम कैसा कनेक्शन बना रहे हैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। बहुत सारे लोग पैसे के बारे में कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, पैसा बुरा होता है, पैसा आए तो बंदा ख़राब हो जाता है, पैसे वाले होते ही ख़राब हैं, पैसे वालों ने किसी के साथ फ्रॉड किया होता है तभी उनके पास पैसा होता है। ऐसे लोगों के पास कभी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, ना ही वो पैसा आ सकता है, क्योंकि उनके जज्बात गलत है पैसे के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। अब दरअसल हमारे ये जो जज्बात हैं, ये कुछ इस ऐसी चीज़ों को हमारे साथ हमारे करीब नहीं आने देती। जो लोग बहुत गरीब रहते हैं और वो रहते ही गरीब हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके पैसे के बारे में जज्बात सही नहीं होते, फिर वो पैसे का इस्तेमाल नहीं आता। यानी वो जिधर 1000 रुपये लगना है वहाँ 10,000 खर्च कर देते हैं, और जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहाँ कर ही नहीं पाते, कहते बचता ही कोई नहीं है। तो ये जो जज्बात हैं, इनको हमें चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा प्रॉपर्टी के बारे में किसी की बड़ी अच्छी कोठी दे करके, कमर्शियल मार्केट दे करके, किसी का घर दे करके, किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी दे के हमारे जज्बात कैसे अंदर से हम क्या महसूस करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इसने कोई हराम ही किया होगा, इसने गलत ही किया होगा तो ही इसके पास प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे जज्बात गलत हैं। हम अब मानी कुछ और दे रहे हैं चीज़ों को। हालांकि हमें ये कहना चाहिए कि अगर ये बंदा हमारे ही बराबर से उठ करके आज इस स्टेज पे पहुंच गया या इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो सीखना चाहिए कि हुनर क्या है पीछे जो इसने किया है, तो वो हम भी कर सकेंगे, तो इस तरह हम भी प्रॉपर्टी बना सकेंगे। तो ये जो हम सोचते हैं वो हमें सोच को बदलना है। ये हमें नहीं सोचना कि पैसा हाथ की मैल है, ये बहुत गलत लोगों की सोच है। जो लोग पैसे का ज़ियां करते हैं, पैसे फेंकते हैं, ये जज्बात पैसे को अपनी तरफ आने के लिए आना जो है ना, उसमें मसला होता है। ऐसे लोगों का आपने देखा होगा कि जल्द हालात ख़राब हो जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं, और सब लोग कहते हैं कि समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरह ख़राब हो गए। वो इसलिए ख़राब हो गए पैसे के साथ उनका कनेक्शन ठीक नहीं है, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दरअसल जिन लोगों के साथ प्रॉपर्टी है तो पैसे को वो प्रॉपर्टी में रखते हैं, इसी वजह ये है कि पैसा डिवैल्यू हो जाता है, प्रॉपर्टी डिवैल्यू नहीं होती। दरअसल पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक हथियार की तरह हैं, यानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास होगा तो हम दुनिया को हेल्प कर सकेंगे। ये नहीं कि उनको उठा के प्रॉपर्टी हम दे देंगे, लेकिन हम उनकी किसी हद तक मदद कर सकेंगे। आज जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा बिल गेट्स है, आप सोचिए कि उसने अपनी जो पूरी वेल्थ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने चैरिटी में दे दिया। और हमारे यहाँ भी जो पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं हमारे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में और मुल्कों में, वो उसी शख्स की पर्सनल आमदनी में से वो पैसे आता है, तो हम लोगों को वो बताते हैं। यानी चैरिटी पे उसने अरबों डॉलर का काम किया। इसी के साथ साथ अभी जो पैसा अगर किसी के पास होगा तो वो उसके अंदर फिर जुर्रत भी पैदा हो जाती है कि वो किसी के साथ मामलात के अंदर कोशिश करता है कि वो पैसा दे दे या कुछ चीज़ उसकी जिसका हक है उसको दे के क्लियर करे, अगर उसके पास होगा। अगर होगा नहीं तो वो दे नहीं सकता। इसी तरह बिल गेट्स की अगर मिसाल दें तो बिल गेट्स ने अभी अपनी वाइफ को जो डाइवोर्स दी 25-27 साल के बाद, तो तकरीबन 71 अरब डॉलर के करीब, 71 अरब डॉलर के करीब बिल गेट्स ने अपनी वाइफ को अदा किया, जो कि उसका हिस्सा बनता था, क्योंकि वो लाइफ पार्टनर थे तो कानूनी तौर पे उसका बनता था। हो ये भी सकता था कि वो मुकदमों में चला जाता और वो अदालतों में चला जाता, लेकिन उसने अपना पैसा जो उसका हक बनता था उसको दे दिया। उसके पास था तो उसको दे दिया। और दूसरी बात ये कि उसके पास बहुत था तो उसने दे दिया। अगर उसके पास एक ही मकान होता तो फिर लड़ाइयाँ ही होती। यानी आप सोचिए अगर उसके पास थोड़ा होता तो फिर लड़ाइयाँ ही होती। तो जब हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी या ज़्यादा कुछ होगा हमारे पास, तो हम अपने लाइफ पार्टनर को या अपने बच्चों को या किसी को हम वो अपने साथ उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? जबकि हमारे पास कुछ होगा। अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कैसे कर सकते हैं? तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी वजह हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। आम तौर पे लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर हमारा घर नहीं है, हम किराए पे हैं, तो उसकी वजह कोई और है। यही उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है
क्योंकि जब तक कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें ना लें, तब तक हमारे पास ये चीज़ें आ नहीं सकती। और अगर हम रिस्पॉन्सिबल किसी को ठहराते रहेंगे अपनी ज़िंदगी का, जो कि गलत है, तो फिर हम कभी ना अमीर हो सकते हैं, ना ही हमारे पास प्रॉपर्टी हो सकती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हासिल करना है, और ये कंट्रोल जो कोई जितनी जल्दी हासिल कर लेगा उतनी जल्दी वो फाइनेंशियली वेल्दी हो जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टी होगी, उसके पास जायदाद होगी, उसके पास रुपया पैसा होगा। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अगर प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे या अभी तक हम रेंट के ऊपर है, तो कसूर हमारा है। हमें इसको अपने आप को चेक करना है कि कैसे हमने इसको प्लान करना है, कैसे हमने ब्लूप्रिंट बनाना है कि कैसे हमने अपने घर की प्लानिंग करनी है और उसको हमने अचीव करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।